जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं, आप लोग की लड़ाई किससे है? दो कौन सा गठबंधन से लड़ाई है? नहीं, हम लोगों को लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोगों से सबको लड़ना पड़ेगा। हम लोगों को किसी दल से लड़ाई नहीं है। हम लोग 20,000 रुपया तक हर परिवार को रोजी रोजगार और पैसा जो होगा 20,000 तक जो देने की बात कह रहे हैं, उसको हम लोग लाभ दिलाने का काम करेंगे। जो आज हमारे नौजवान 50 लाख जो बाहर में हैं, हमारे सरकार जन सुराज की जैसी व्यवस्था बनेगी, हम लोगों ने ये वादा किया है कि 50 लाख जो नौजवान हमारे बाहर में हैं, कम से कम 25 लाख तो जरूर रिटर्न होकर आएंगे। कहीं बिहार में शराब बंद है क्या? है शराब बंद? नहीं है। आप आज भी जहां भी है वहां से अगर शराब खोजेंगे, आपको होम डिलीवरी शराब की कर दिया जाएगा। शराब अगर बंद होती तब ना कोई बिहार की जनता को फायदा होता। हमारे साथ सारण परसा विधानसभा के भावी संभावित प्रत्याशी मुसाहिब महतो जी हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज परसा में बुलाए हैं आप, क्या मतलब इसका उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले ये चैनल पर सभी जनता को देखने के लिए हमारे तरफ से सभी लोगों के हार्दिक नमस्कार। और ये नवरात्रि का शुभ अवसर पर सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि 10 दिन अच्छे से लोग इस दशहरा को मनाएं। यही मेरा पहला शुभकामना रहेगा। सर, जन सुराज हमेशा प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि दोनों गठबंधन से सबसे पहले हम कैंडिडेट देंगे हर एक विधानसभा क्षेत्र में, तो इसको क्या माना जाए? परसा में क्या इस समय? बिल्कुल, देखिए, परसा में हमारे जो दल का सोच है कि हम दोनों गठबंधन से पहले प्रत्याशी को घोषणा करेंगे, वो बिल्कुल होगा। हमारे ये सभी जगह चर्चा हो रही है पूरे विधानसभा में। कहीं अब दो कहीं 3 कैंडिडेट रह गए हैं संभावित में, उसमें से भी छांट कर हम लोगों का जो केंद्रीय नेतृत्व का लोग जो हैं, जो बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं। आज से विचार हो रहा है। विचार होने के बाद में हमको लगता है कि बहुत जल्दी उम्मीदवार के हर विधानसभा की घोषणा कर दी जाएगी। जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं, आप लोग की लड़ाई किससे है? दो कौन सा गठबंधन से लड़ाई है? नहीं, हम लोगों को लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोगों से सबको लड़ना पड़ेगा। हम लोगों को किसी दल से लड़ाई नहीं है। हम लोगों के जनसुराज से लड़ना होगा। जनसुराज के क्या मतलब है? जनता का सुंदर राज। जनता हम लोग न है, जनता मालिक न है। जनता अगर दोनों गठबंधन के बीच में है तो वही जनता ना, वही जनता आज हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो लड़ना किससे पड़ेगा? जनसुराज से लड़ना पड़ेगा आपको। क्या है आपके हाथ में छड़ी, जादू की छड़ी, की आप लोग इतना बहुत मतलब मजबूती से दावा कर रहे हैं? आप लोग नए पार्टी लेकर आए हैं, जनता कैसे विश्वास करे? ये जनता विश्वास अगर नहीं करता, आप लोग कितना कवरेज किए होंगे, कितना सभा को कवरेज किए होंगे। आज तक देखिए, कहीं हमारे जनसुराज की सभा में कोई किराए के लोग आ रहे हैं क्या? पैसा देकर आ रहे हैं क्या? लोग पैसा लेकर लोग आ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जन सुराज में अपनी सुरक्षा से लोग जा रहे हैं। जन सुराज की ज्वाइन अपनी सुरक्षा से लोग कर रहे हैं। जन सुराज का जो हम लोगों का 4-5 वादा है, वो 5 वादा को हम लोग गारंटी के साथ कहते हैं कि उसको जन सुराज की जैसे ही व्यवस्था बनेगी, हम लोग उन 5 काम को लागू करने का काम करेंगे। जो आज हम लोग परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से पूरे बिहार में लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप परिवार लाभ कार्ड बनवाइए। जो हमने वादा किया है कि हर परिवार को जैसे जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, हम लोग 20,000 रुपया तक हर परिवार को रोजी रोजगार और पैसा जो होगा 20,000 तक जो देने की बात कह रहे हैं, उसको हम लोग लाभ दिलाने का काम करेंगे। क्या गारंटी है? लाभ गारंटी में हम दे रहे हैं, लाभ कार्ड में गारंटी बता रहे हैं कि किस में कितना देंगे। हम लोग जो 20,000 तक का वादा कर रहे हैं, उस कार्ड में गारंटी पे लिख कर दे रहे हैं। जो हम पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं, उसमें 5 काम लिखा हुआ है कि किस में आपको कितना फायदा देंगे। सर, आप लोग खुले मन से हमेशा बोलते हैं कि पलायन रोकेंगे, पलायन रोक देंगे। किस तरह से आखिर पलायन रोकिएगा? पलायन? अरे पलायन भाई, पलायन क्या पलायन? पलायन एक मजदूरी ही पलायन नहीं है। पलायन मेरे बिहार से सब चीज का पलायन हो रहा है। जो हमारे पूंजी का सबसे मेन, मेरा बिहार का जो पूंजी है, वो दूसरे राज्य में जाकर पलायन करके लग रहा है। जो सरकार कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारा पूंजी का आज पलायन रुक जाए,
तो पलायन तो ऑटोमेटिक हमारा 50% लोगों का रोजगार बिहार में मिलना शुरू हो जाएगा। जो आज हमारे नौजवान 50 लाख जो बाहर में हैं, हमारे सरकार जन सुराज की जैसी व्यवस्था बनेगी, हम लोगों ने ये वादा किया है कि 50 लाख जो नौजवान हमारे बाहर में हैं, कम से कम 25 लाख तो जरूर रिटर्न होकर आएंगे और 12 से 15 हज़ार रुपये जो कमाने के लिए जाते हैं बाहर में, उनको इस बार को छठ के बाद नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, इसके लिए स्पेशल एक कमेटी गठन करके इनका यहीं पर रोजी रोजगार 10 से 12 हज़ार रुपया का दिया जाएगा। सर, आप लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटा में हम जो है दारू चालू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं दारू चालू करने की बात होती है और तेजस्वी जी कहते हैं हम कलम बांटने के लिए बांटते हैं, और जन सुराज जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं हम दारू खोल देंगे। इसका क्या? दारू खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये शराब का जो फर्जी कानून बना है ना, उसको 1 घंटा में हमारी जन सुराज की व्यवस्था होगा तो निकाल के फेंक देंगे। फर्जी कानून, जैसे आप कहीं बिहार में शराब बंद है क्या? है शराब बंद? नहीं है। आप आज भी जहां भी है वहां से अगर शराब खोजेंगे आपको होम डिलीवरी शराब की कर दिया जाएगा। शराब अगर बंद होती तब ना कोई बिहार की जनता को फायदा होता, या उसे अच्छे लोग मानते कि ये भाई शराब बंदी अच्छा है, शराब बंदी होना चाहिए। जब आपको पूरे बिहार और देश में आपका डबल इंजन के सरकार है, आप क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप दारू का शराब बंदी लागू कर देते हैं? बिहार में कर रहे हैं। सारे चौहद्दी में आपका शराब बिक रहा है, आपके घर घर में शराब बिहार में बिक रहा है, और उसको कहते हैं कि मेरे यहाँ शराब बंदी है। शराबबंदी से आज कौन लोग त्राहिमाम है? जो अति पिछड़ा है, गरीब है, जो मजदूर करने वाले व्यक्ति है, आज जो लाखों लोग आज जेल में पड़े हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई पैरवी नहीं है कि वो छूट कर आए। उससे क्या हो रहा है कि दिन रात प्रशासन आपको एक शराब में लगा हुआ है। उस शराब से फायदा किनको हो रहा है? 2-4 माफिया लोगों को हो रहा है, उससे प्रशासन को फायदा हो रहा है। शराब हम बंदी इसलिए करना चाहते हैं कि जो हमारे 20,000 करोड़ का जो प्रति साल नुकसान हो रहा है बिहार से, वह पैसा हम कह रहे हैं कि जो हम वर्ल्ड क्लास का जो शिक्षा देना चाहते हैं 15 बरस तक का बच्चे को, जो गरीब का बच्चा आज पढ़ नहीं रहा है, जो गरीब का बच्चा जा रहा है और स्कूल से खिचड़ी खाकर चला आ रहा है, उसका हम व्यवस्था करेंगे। उस पैसे को जो भी शराब से जो भी पैसा टैक्स का आएगा, उस पैसा का हम केवल शिक्षा पर उपयोग करेंगे कि किसी राजनेता पर और किसी नेता के सुख सुविधा पर नहीं करेंगे, और सरकार की बजट में भी इसको नहीं जोड़ा जाएगा। सर, हम विधानसभा तरफ आते हैं। परसा विधानसभा कहा जाता है, यहाँ यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। आप सर एक अपने समाज से जो है महत्व हैं, तो क्या लगता है परसा में आप कैसे चुनौतियों को स्वीकार कीजिएगा? रोप पोप का, परसा गोप का। अच्छा देखिए, परसा बहुल क्षेत्र है, मेरा भी पंचायत तो जादव बहुल क्षेत्र है। आप बताइए, हम नुनिया समाज से आते हैं, आप मेरे यहाँ भी तो जादव बहुल क्षेत्र है। सारे लोगों ने आज 5 टर्म से चुनाव लड़ा है, हम 5 टर्म मुखिया का चुनाव जीते। आखिरकार मुसाहिब महतो का राज क्या है कि आप 5 टर्म से मुखिया हैं? राज है हम यादव बहुल क्षेत्र में। हम ऐसा काम करते हैं, जनता को जो सुख सुविधा चाहिए दिन रात में, उसके यहाँ 12 बजे रात की अगर कोई समस्या होती है तो हम उसके यहाँ जाते हैं। जनता का जो समस्या होता है उसको हम सुनते हैं। हमारी एक अलग छवि है हमारे पूरे एक बिहार में। मैं परसा का नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में कहता हूँ। किसी भी विरोधी का किसी को हिम्मत नहीं है कि मुसाहिब महतो पर उंगली उठा दे कि कोई करप्शन करता है जनता के साथ छलबाजी करता है। मुसाहिब महतो का ये राज है। इसलिए हमारे जनता सभी जात का लोगों ने हमारे जहाँ समाज का 2-3 बूथ है, हमको समाज का लोग तो हरा देता है, बाकी समाज के लोग तो हमको चुनाव जिता देता है। तो इसमें बहुल किसको आप बहुल मानते हैं? तो क्या परसा विधानसभा में आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई हम लोगों का लड़ाई किसी से नहीं। हम कह रहे हैं ना कि जन सुराज से लोग लड़ेगा हमसे। जो देखिए, जन सुराज का जो भी प्रत्याशी आएंगे, जन सुराज जिस पर विश्वास जमाएगा, जन सुराज जिनको भी टिकट सौंपेगा, केवल जन सुराज से लड़ना होगा। मुसाहिब महतो का परसा विधानसभा में क्या
जो है कहा जाता है सबसे पहले जब जनता विश्वास करती है तो मुसाहिब महतो परसा के लिए क्या सोचे हैं सबसे पहले? देखिए, परसा के लिए हम लोगों का जो सबसे अभी समस्या है, आज देखिए हम लोगों को उतना अधिकार क्षेत्र से अभी हम लोग नहीं आते हैं। जो परसा का मूल समस्या है, जो ये 10 पंचायत ये चौड़ से घिरा हुआ है, जो दिखते हैं कि जल जमाव की कितना बड़ी समस्या है, जो कभी भी किसान को समय पर खेती नहीं हो पाता है। अगर पानी आ गया तो उसको निकालना मुश्किल है, पानी नहीं आया तो सुखाड़ हो जाता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग रोड मैप बनाकर ये परसा और सोनपुर को हम लोग जोड़कर सबसे पहले किसान को जो समस्या है उसको सुधारने का काम करेंगे। चलिए, तो क्या इस समय जो है नवरात्रि का महीना चल रहा है और पर्व जो है लगातार है, क्या अपील रहेगा जनता खासतौर परसा वासियों से? देखिए, परसा वासियों को फिर से हम प्रणाम करते हैं कि ये आज से नवरात्रा शुरू हुआ है। नवरात्रा में हम लोग यही अपील करेंगे परसा की सभी लोगों से, माताओं बहनों, देवतुल सभी जनता से कि आप लोग 10 दिन तक अच्छे से स्वच्छ, ये स्वच्छ पर्व है भी है, ये सब साफ सफाई का भी पर्व है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये सबसे हम लोग आग्रह करेंगे और कर जोड़ कर करेंगे कि जहाँ भी कोई भी लोग हैं ये दशहरा 10 दिन मना रहे हैं, वो अच्छे से सभी सद्भाव से अपने अच्छे भाव से मनाए दशहरा को। यही मेरा शुभकामना होगा ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। यही मैं जनता से अपील करूंगा कि सब लोग मिलजुल कर दशहरा को पर्व मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।